हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम फार्मेसी एजुकेशन के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से जुड़े ये सारे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे तो हेट्रोसाइकिल रिंग्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और सभी को याद करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको केवल 28 हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बारबिटूरिक एसिड के स्ट्रक्चर और साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसे नंबरिंग कैसे किया जाए। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके फाइनल ईयर एग्जाम के लिए फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित 28 वीडियो तैयार कर लिए हैं। अगर आपको उन सारे वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए अब बात करते हैं बारबिटूरिक एसिड के बारे में। वैसे बारबिटूरिक एसिड का अपना तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, पर इसी से जन्मा इसका डेरिवेटिव बारबिचूरेट का इस्तेमाल हिप्नोटिक, सेडेटिव, एंटीवैलसेंट और एनेस्थेटिक के रूप में होता है। लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल स्लीपिंग पिल्स के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका इस्तेमाल डिप्रेशन अर्थात तनाव को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आइए अब बात करते हैं बारबिटूरिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। यह 6 हाइड्रो ऑक्सी यूरेसिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो पायरीमिडाइन हेट्रोसाइक्लिक स्केलेटन के अंतर्गत आता है। यह एक ऑर्डरलेस पाउडर है जो वाटर के साथ सॉल्युबल है। स्क्रीन पर आप बारबिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ कार्बन एटम पर ऑक्सो ग्रुप मौजूद है तथा इसके 1 और 3 प्लेस पर एटम पर हाइड्रोजन मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आ गए। घबराइए मत, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। ये जो स्ट्रक्चर में आप 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, इसे हेट्रोसाइक्लिक या रिंग्स की नंबरिंग कहते हैं। नंबरिंग करने के कुल 5 नियम हैं। इस स्ट्रक्चर में दूसरे नियम का पालन किया गया है। नंबरिंग का पहला नियम यह है कि अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में एक नाइट्रोजन हो तो या कोई भी हेट्रो एटम्स हो जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, तब गिनती की शुरुआत हेट्रो एटम से होगी। पर यहाँ तो इस रिंग में 2 नाइट्रोजन है, इसीलिए हम लोग रूल्स 2 का फॉलो करेंगे। नंबरिंग का दूसरा नियम यानी रूल 2 यह कहता है कि अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक में 2 या 2 से अधिक नाइट्रोजन हो तब गिनती की शुरुआत उस नाइट्रोजन से होगी जो सैचुरेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड उसे कहते हैं जब किसी 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड के द्वारा यौगिक अर्थात कंपाउंड का निर्माण होता है, तो उसे सैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों नाइट्रोजन में हाइड्रोजन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गिनती की शुरुआत ऊपर वाले नाइट्रोजन से क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे वाले नाइट्रोजन में भी तो सिंगल बॉन्ड है। और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ही क्यों हो रही है। तो इसका जवाब यह है कि अगर रिंग्स में 2 नाइट्रोजन हो और अगर दोनों ही सैचुरेटेड हो यानी सिंगल बॉन्ड वाले हो तो नियम 2 के मुताबिक गिनती की शुरुआत हम किसी भी नाइट्रोजन से कर सकते हैं। पर साथ में यह भी ध्यान रखना है कि गिनती ऐसी होनी चाहिए कि जब आप गिनती करें तो दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास अगर आप पहुंचे तो उसे कम से कम अंक प्राप्त हो। यानी अगर आप गिनती को क्लॉकवाइज करेंगे तो उससे दूसरे वाले नाइट्रोजन को 5 अंक प्राप्त होंगे, जो कि नियम के विपरीत है। इसीलिए नंबरिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रोजन को कम से कम अंक प्राप्त हो, ताकि जब इसकी नंबरिंग हो तो चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, शुरुआत नाइट्रोजन से होगी और जब दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास पहुंचे तो उसे कम से कम अंक प्राप्त हो। आइए अब बात करते हैं दूसरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में। हमारा दूसरा हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है एक्रिडिन। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्रिडिन का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें 3 रिंग्स आपस में जुड़े हैं जिनके बिल्कुल बीच में एक नाइट्रोजन मौजूद है। इसकी नंबरिंग करते समय आपको यह ध्यान रखनी है कि कोई हेट्रोसाइकिल्स में 3 रिंग है और नाइट्रोजन बिल्कुल बीच में है,
तो उस नाइट्रोजन के साथ और कोई भी एलिमेंट अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप गिनती किसी भी दिशा से प्रारंभ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी गिनती नाइट्रोजन पर ही खत्म होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ये नाइट्रोजन पे गिनती खत्म हो रही है 10 पर। आइए अब बात करते हैं तीसरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स क्यूनोलिन के बारे में। क्यूनोलिन में कुल 2 रिंग्स हैं और इनमें एक नाइट्रोजन मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर की नंबरिंग पहले नियम के अनुसार होगी, जिसमें आप गिनती को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर सकते हैं, पर गिनती की शुरुआत होगी नाइट्रोजन से। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे चौथे हेट्रोसाइक्लिक रिंग पैरोल के बारे में। पैरोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें भी क्यूनोलाइन की तरह ही एक नाइट्रोजन मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर का भी नंबरिंग रूल 1 के हिसाब से होगा, जिसमें किसी भी डायरेक्शन से नाइट्रोजन से शुरुआत कर नंबरिंग दिया जा सकता है। यानी आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा के साथ जाना और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा के साथ जाना। अब बात करते हैं कि हमारे 5वें हेट्रोसाइकिल पायरिडेजिन के बारे में। पायरिडेजिन में केवल एक रिंग मौजूद है, पर इसमें 2 नाइट्रोजन हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में। और जब किसी रिंग्स में 2 नाइट्रोजन मौजूद हों तो हमें रूल 2 के मुताबिक यह देखना है किस नाइट्रोजन में सैचुरेटेड बॉन्ड है। और मैंने बताया सैचुरेटेड बॉन्ड उसे कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड हो। स्ट्रक्चर को देखने पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों ही नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये दोनों ही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो दोनों ही सैचुरेटेड नहीं है, यानी अनसैचुरेटेड हैं। तो गिनती की शुरुआत हम किसी भी नाइट्रोजन से कर सकते हैं, पर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे वाले नाइट्रोजन को कम से कम अंक प्राप्त हो, जैसा कि पहले हुआ था। ऐसा तभी संभव है जब हम गिनती की शुरुआत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नीचे वाले नाइट्रोजन से करेंगे। इससे हमारा पहला नाइट्रोजन एक स्थान प्राप्त पाएगा या एक स्थान पर होगा और दूसरा वाला 2 स्थान प्राप्त करेगा। इस तरह नंबरिंग के नियम के मुताबिक यह सही होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग थे, उनके स्ट्रक्चर और नंबरिंग के रूल थे। और भी इसी तरह से मैं वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको बताऊंगा। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सारे 28 बताने में, तो बाकी के जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो मैं कल कवर कर दूंगा। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, मैं पूरे 28 हेट्रोसाइक्लिक रिंग नंबरिंग के नियम के मुताबिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।